हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि क्वाड्रेंट बेसिस या चतुर्थांश बेसिस पर टी रेशियोज के मान कैसे निकाले जा सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि साइन एक्स इक्वल टू 3/5 हो तो अन्य टी रेशियो के मान ज्ञात कीजिए। अन्य टी टी रेशियो का मतलब क्या, जैसे साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, इन्हीं को टी रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे साइन का तो दिया हुआ है, तो अन्य टी रेशियो का मान निकालना है। पिछले क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अन्य टी रेशियो के मान कैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे इसमें कुछ कंडीशन दे रखा है, उस कंडीशन के हिसाब से हमें काम करना है। जैसे यहाँ पे पहला कंडीशन दिया हुआ है, मतलब पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि अन्य टी रेशियो के मान कितने कितने होंगे। ऐसे ही दूसरा है, दूसरे के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे कि अन्य टी रेशियो के मान कितने कितने होंगे। देखिए पहला कंडीशन क्या है, बोला है एक्स का जो वैल्यू है वह कहाँ से कहाँ तक है, 90 से 180 है। मतलब 90 से 180 का मतलब क्या, यह द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में अगर कोई कोण है और उसका साइन हम लोग लेते हैं, तो वह हमें मालूम है कि द्वितीय चतुर्थांश में जो साइन और कोसेक होते हैं वह क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब है यह वैल्यू जो है 3/5 साइन एक्स का, यह बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। और इसमें जो है यह इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग अन्य टी रेशियो के मान निकाल सकते हैं। पहले तो यही हम लोग चेक करेंगे कि जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यह मान एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो अन्य टी रेशियो के मान निकालना है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो अन्य टी रेशियो का मान नहीं निकालना है, क्योंकि वह वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे वाले में देखिए, आप लोग यहाँ से क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि x का जो मान है वह कहाँ से कहाँ तक, 180 से 270। 180 से 270 का मतलब क्या हुआ, यह तृतीय चतुर्थांश में चला गया। तो तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, हमने बोला था और ट्रिक भी बताया था कि ASTC के अकॉर्डिंग हम लोग याद रखेंगे। ASTC के अकॉर्डिंग, तो ASTC के अकॉर्डिंग तृतीय में कौन पॉजिटिव होता है, टेन, और टेन का अपोजिट काट। जबकि यह क्या वैल्यू है, यह साइन एक्स इक्वल टू 3/5 है। साइन एक्स इक्वल टू 3/5, जबकि हमें मालूम है कि तृतीय चतुर्थांश में साइन क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है। तो इसका मतलब यह हम लोग समझेंगे कि एक्स की वैल्यू के लिए अगर टी रेशियो साइन है, तो यह मान जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। यह मान जो है तृतीय चतुर्थांश में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे अन्य टी रेशियो हम लोग नहीं निकाल सकते। याद रखिएगा आप लोग, इसका मतलब है कि यह सेकेंड जो कंडीशन दिया हुआ है, सेकेंड जो पार्ट दिया हुआ है, इसमें साइन का यह मान केवल 3/5 अगर है तो वह एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए अन्य टी रेशियो का मान हम लोग नहीं निकालने जाएंगे। अगर यहीं पे माइनस लगा होता तो यह बिल्कुल एग्जिस्ट करता, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि तृतीय चतुर्थांश में केवल टेन और टेन का अपोजिट काट पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा बाकी सब निगेटिव होगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे और इसको बढ़िया से समझ लेंगे कि क्यों यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए यहाँ पे हमने बताया कि यह एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे हमने मान लिया यह 90 डिग्री है, यह कोण होगा। और अगर हम लोग इसको x मान लें तो यह हमारा आधार हो जाएगा, और यह हमारा क्या होगा, लंब होगा। मैंने बताया था इसको रेशियो के टर्म में क्या मान सकते हैं हम लोग, यह जो है लंब बटे कोण होता है, साइन का लंब बटे कोण होता है। तो हम लोग इसके इक्विवेलेंट मानते हैं, लंब को क्या मान लेंगे, 3 के, और कोण को क्या मान लेंगे, 5 के। लंब को मान लेंगे हम लोग 3 के, और कोण को क्या मान लेंगे, 5 के। तो यहाँ से आधार क्या आ जाएगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं हम लोग, तो आधार क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 के। तो अब अन्य टी रेशियो का मान हम लोग निकालेंगे इसके हेल्प से। अन्य टी रेशियो कौन कौन, जैसे हो गया कॉस एक्स, फिर टेन एक्स, फिर सेक एक्स, फिर कॉट एक्स, फिर कोसेक एक्स। अन्य टी रेशियो के मान हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से क्या क्या होगा वह आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए यह साफ शो कर रहा है कि यह जो है द्वितीय चतुर्थांश में है, 90 से 180। तो हमने पढ़ रखा है द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक। तो साइन तो पॉजिटिव यहाँ पे है, जबकि कोसेक भी क्या होगा, कोसेक का भी जो वैल्यू होगा वह पॉजिटिव होगा। लेकिन बाकी सब क्या कर देना है, निगेटिव कर देना है, निगेटिव कर देना है।
यहाँ से कॉस एक्स है। कॉस का मतलब क्या होता है? कॉस का जो रेशियो होता है वह क्या होता है? आधार बटे कोण होता है। यह आप लोग एकदम रट्टा मार लीजिएगा, या कोई ट्रिक पर मत याद रखिएगा, क्योंकि ट्रिक जो है आप लोग लगाते रह जाएंगे, काफी टाइम चला जाएगा क्वेश्चन में। एकदम रट्टा मार जाइएगा कि रेशियो क्या क्या होगा। कॉस का क्या होता है? आधार बटे कोण। आधार कितना है? 4k है, और कोण कितना है? 5k, मतलब 4k/5k। तो यहाँ से के कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा? 4/5। ऐसे ही tan का क्या होगा? tan का है होता है लंब बटे आधार। tan का क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब हमारा 3k है, और आधार कितना? 4k है। तो k से k कट जाएगा, यह कितना हो जाएगा? 3/4। ऐसे ही यह से क्या होता है? cos का उल्टा होता है, यहाँ से लिख देंगे 5/4। और cot क्या होता है? tan का उल्टा होता है 4/3। ऐसे ही कोसेक क्या होता है? कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो यह हो जाएगा 5/3। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से आप लोग याद रखिएगा कि अगर कंडीशन नहीं है तब तो सीधा सीधा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कैसे निकालना है। लेकिन अगर कंडीशन दिया हुआ है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे कि वह कोण जो है कहाँ पर स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? उसका मान निकालेंगे। यहाँ पे x जो है 90 से 180 का मतलब है सेकंड चतुर्थांश में होगा। तो सेकंड चतुर्थांश में हमें मालूम है कि साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रखा है, तो इसका मतलब है यह वैल्यू जो है एग्जिस्ट करेगा इस चतुर्थांश में। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? अन्य टी रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। जबकि यहाँ पे दूसरा कंडीशन दिया हुआ है 180 270, तो इसमें जो है साइन की वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव दिया हुआ है। तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर एक्स के मान के लिए यह टी रेशियो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि इसका कोई हल नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो मान दिया हुआ है वह हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि tan x इक्वल टू -5/12, तो सभी टी रेशियो का मान निकालो। जबकि कंडीशन दिया हुआ है x का जो वैल्यू है वो 270 से कितने के बीच? 360 के बीच लाई कर रहा है। दूसरा है 180 से 270 के बीच लाई कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पहले ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर यह tan x की वैल्यू -5/12 एग्जिस्ट कर सकता है। tan x इक्वल टू -5/12। चलिए देखिए, यहाँ पे यह 270 से 360 मतलब कौन सा चतुर्थांश है? ये चतुर्थ चतुर्थांश है। चतुर्थ चतुर्थांश में x का वैल्यू है, इसका मतलब यह है कि चतुर्थ चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है? तो चतुर्थ चतुर्थांश में ASTC के अकॉर्डिंग C। C मतलब क्या? कॉस और सेक जो होंगे, कॉस और सेक जो होंगे, मतलब कॉस का अपोजिट, वह दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होगा। तो मतलब इसमें जो है यह वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यह एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए यह 180 से 270 के बीच है, तो यहाँ पे tan का जो वैल्यू है -5/12, तो क्या यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? यह कौन सा चतुर्थांश है? यह तीसरा चतुर्थांश है। तो तीसरे चतुर्थांश में ASTC के अकॉर्डिंग कौन सा पॉजिटिव होता है? तो ASTC के अकॉर्डिंग टी। टी मतलब tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो यहाँ पे इस चतुर्थांश में tan की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। जबकि दिया कितना है? निगेटिव दिया गया है। इसका मतलब है यह जो है वैल्यू इस चतुर्थांश, इस पर्टिकुलर x के लिए इतनी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए कोई भी टी रेशियो हम लोग नहीं निकाल सकते इस पर्टिकुलर x के कंडीशन के लिए। यह वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पे अन्य टी रेशियो नहीं निकालेंगे। जबकि यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बना लेना होगा। यह कोण अगर x है तो इसको हम लोग x मान लें, या अगर x मान रहे हैं तो यह तो कोण होगा ही। यह क्या हो जाएगा? यह आधार हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा लंब। तो यह माइनस जो है केवल क्या शो कर रहा है? यह x की कंडीशन शो कर रहा है। इस वैल्यू के साथ हम लोग इसको नहीं लेंगे। इस वैल्यू के tan का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। मतलब लंब को हम लोग क्या ले लेंगे? 5 के ले लेंगे, और आधार को क्या लेंगे? 12 के ले लेंगे। यहाँ पे याद रखिए यह माइनस चिन्ह जो है इस x के कंडीशन के अकॉर्डिंग लगा है, कि x जो है किस चतुर्थांश में? चौथे चतुर्थांश में है। तो tan का जो वैल्यू होगा वह निगेटिव होगा। तो यह चतुर्थांश दर्शाता है। इसलिए यहाँ पे जब भी टी रेशियो हम लोग लेंगे तो वह इस माइनस को नहीं कंसीडर करेंगे।
सिंपली वैल्यू पर ही फोकस रखेंगे। तो यह लंब हो गया, यह आधार हो गया। अब अगर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें हम लोग, तो यह क्या आ जाएगा, कोण आ जाएगा जो 13 के होगा। यह मैंने निकालना सिखाया हुआ है पहले भी, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग निकाल लेंगे। अब उसके बाद से अन्य टी रेशियो हम लोग लिखेंगे। टेन के अलावा क्या क्या है, साइन एक्स, कॉस एक्स, देखिए एक्स है तो एक्स ही यूज करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद टेन है ही, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा यहाँ पे, फिर सेक एक्स, फिर कोसेक एक्स। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब यह कौन सा चतुर्थांश है, यह चतुर्थ चतुर्थांश है। तो चतुर्थ में हमें मालूम है क्या पॉजिटिव होगा, तो ए एस टी सी के अकॉर्डिंग सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे कॉस और सेक का चिन्ह क्या लगा देंगे हम लोग, पॉजिटिव लगा देंगे। कॉस और उसके अपोजिट सेक का चिन्ह पॉजिटिव लगा देंगे, और बाकी सबका क्या होगा, निगेटिव कर देंगे। अब उसके बाद से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। साइन का क्या होता है, लंब बटे कोण। लंब कितना है यहाँ से, लंब है हमारा 5 के, और कोण कितना है, 13 के है। इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे हम लोग टी रेशियो निकालेंगे, तो वहां पर आप लोग बढ़िया से उसको देख लीजिएगा, तो यह चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ से के कट गया, कितना बचेगा, 5/13। ऐसे ही कॉस एक्स है, तो कॉस का रेशियो क्या होता है, आधार बटे कोण होता है। आधार कितना है, 12 के है, और कोण कितना है, 13 के है। के से के कट जाएगा, कितना मिलेगा हमें, 12/13। अब उसके बाद से यहाँ पे क्या, कॉट जो होता है वह किसका उल्टा, टेन का उल्टा होता है। तो 5/12 है, तो यह क्या हो जाएगा, 12/5। और सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13/12। और कोसेक जो है वह किसका, साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 13/5 कर देंगे। इसको रेशियो से भी निकाल सकते हैं। कॉट मतलब क्या, आधार बटे लंब। तो आधार यह है, लंब यह है, तो के कट जाएगा, 12/5 आ जाएगा। तो ऐसे करके वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब लोग हम लोग इनका मान निकालना देखेंगे कि कैसे इनका मान निकालते हैं जब कोण जो है नेगेटिव हो। कोण पॉजिटिव होगा तो इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे हम लोग कोण का मान निकालते हैं। अगर कोण जो है पहले तो 0 से 90 तक के लिए तो हम लोगों ने याद किया था चार्ट के माध्यम से, और 90 से एबव के लिए, 90 से ऊपर के लिए कैसे कोण निकालना है, वह हमने पूरा पूरा एक वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अगर कोण निगेटिव है तो उसको कैसे हम लोग हल करेंगे। तो मैं कुछ पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कोण निगेटिव है, मतलब अगर साइन माइनस थीटा है, तो उसको हम लोग क्या, किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो मैं डिस्कस किया था कि अगर हम लोग ऐसे करके एक्सिस को ड्रा करें, या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके अगर हम लोग घूम करके यहाँ तक आते हैं, तो टोटल कितना डिग्री का कोण होता है, 360 का। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, इस एक्सिस से स्टार्ट होता है। इस एक्सिस से मतलब क्या, यहाँ पे इसी एक्सिस को हम लोग 0 डिग्री भी ले सकते हैं, इसी एक्सिस को हम लोग 360 डिग्री भी ले सकते हैं। तो अगर 0 डिग्री ले रहे हैं हम लोग, तो ऐसे करके इसी एक्सिस पे हैं, या 360 ले रहे हैं तो ऐसे करके हैं। तो अगर निगेटिव कोण, अगर हम लोग पॉजिटिव कोण ले रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से इस तरह से जा रहे हैं, यहाँ से इस तरह से जा रहे हैं, तो पॉजिटिव कोण हो जाएगा। और यहीं से अगर इस तरह से आ रहे हैं, तो क्या होगा, वह निगेटिव कोण होगा। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इस एक्सिस से इस कोण को ले रहे हैं। तो मैं बताया था कि अगर जब भी कोण निगेटिव हो, तो उसको हम लोग ट्रीट करेंगे किस में है, हम चतुर्थांश में है। भले ही यह थीटा कितना हो, मान हो 90 डिग्री हो, 280, 360, कुछ भी हो, यहाँ पे हम लोग हमेशा ट्रीट करेंगे कि इस एक्सिस से इसको कंसीडर किए, एक्स एक्सिस से। थीटा का मान कितना हो, बड़ा हो, हमेशा कंसीडर करेंगे कि हम इसी एक्सिस से उसका मान मेजर कर रहे हैं। तो इस एक्सिस का मतलब क्या, इस एक्सिस का मतलब टी रेशियो चेंज नहीं होगा। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है। इससे जब भी कोण को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ पे टी रेशियो नहीं चेंज करेंगे। दूसरा चीज, यहाँ पे यह अगर निगेटिव हम लोग ले रहे हैं, थीटा कितना हो, बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ट्रीट करेंगे कि हम चतुर्थांश में ही हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चतुर्थांश में अगर हैं, तो हमें मालूम है ए एस टी सी के अकॉर्डिंग कौन कौन पॉजिटिव होगा। तो कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक बस पॉजिटिव होगा, और क्या हो जाएगा, निगेटिव। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन। अगर थीटा है, यहाँ पे टी रेशियो नहीं चेंज करना है, साइन ही हो जाएगा, और चिन्ह क्या होगा, निगेटिव होगा, और कोण वही रह जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टेन
-210। यहाँ पे सेम वही ट्रीट करेंगे हम लोग कि ऐसे करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। भले ही वह एंगल कितना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर में। हम लोग मान के चलेंगे कि हम चौथे ही क्वाड्रेंट में ट्रीट कर रहे हैं, थीटा कुछ भी वैल्यू हो। तो यह चौथे क्वाड्रेंट में है, चौथे चतुर्थांश में है, तो कौन कौन पॉजिटिव होंगे, सेक और कोसेक। सेक और कॉस। यहाँ पे यह टेन है तो यह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसको लिख लेंगे टेन 210। अब इसको मैं, इसकी वैल्यू निकालना पिछले वीडियो में सिखाया हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं। तो 210 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 210 को दो तरीके से तोड़ सकते हैं। या तो 180 प्लस 30 कर दो, या फिर कितना, 270 माइनस, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 270 माइनस 60 कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका अपना करके इसको वैल्यू को निकाल सकते हैं। मैं मान लिया कि इसको मैं 180 प्लस 30 कर दिया। 210 को हमने क्या किया, 180 प्लस 30 कर दिया। 180 कौन सा अक्ष होगा, वह यह एक्स एक्सिस ही होगा। क्यों, क्योंकि मालूम है यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 90, यहाँ से यहाँ आएंगे तो 180, और 180 में कुछ जोड़ रहे हैं तो हम किस में चले जा रहे हैं, तीसरे में। तो तीसरे में अगर जा रहे हैं हम लोग, तो tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। यह निगेटिव तो पहले से बनी रहेगी, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की। यह निगेटिव पहले बनी रहेगी, tan की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी तीसरे में। अब उसके पास 180 है, तो मैंने बताया यहाँ पे टी रेशियो नहीं चेंज होगा, मतलब tan है तो tan ही रह जाएगा, तो tan 30 हो जाएगा ये। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। और निगेटिव है तो निगेटिव वैल्यू ले लेंगे हम। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कितना है, -750 है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोड पे ध्यान नहीं देंगे, इसके चिन्ह पर ध्यान देंगे। अगर चिन्ह निगेटिव है तो हम लोग क्या समझेंगे कि हम चौथे चतुर्थांश में किससे, इस एक्सिस से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो चौथे चतुर्थांश में सेक और कास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे क्या हम लोग दूसरा चीज, ये एक्स एक्सिस से कोण मेजर किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, टी रेशियो नहीं चेंज होगा। तो यह जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और टी रेशियो नहीं चेंज होगा, सेक है तो सेक ही रह जाएगा। अब ऐसे कोणों का हम मान निकालना पिछले क्लास में बता चुके हैं। चलिए यहाँ भी देखते हैं। ये ऐसे कोणों के मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 से पहले उसमें डिवाइड कर देते हैं। जब भी कोण 360 से ज्यादा रहे तो 360 से डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 720, यहाँ पे बचेगा 30। इसको क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे सेक 2 × 360 प्लस 30। मतलब अगर इसको कैलकुलेट करें तो इतना ही हमें मिलेगा, 785। अब मैं फार्मूला बताया था क्या, कि टी रेशियो हो, कोई भी टी रेशियो हो सकता है, साइन कॉस टेन कॉट, सब सब पे ये फॉलो होगा। यहाँ पे एन मतलब कोई इंटीजर होगा, जैसे यहाँ पे 2 है, गुणे 360 प्लस अगर थीटा हो, तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला निकल करके आएगा, टी रेशियो सेम टी रेशियो रहेगा इंटू थीटा हो जाएगा, सेम टी रेशियो ऑफ थीटा का। मतलब यहाँ पे सेक है, 2n की जगह पे है 360 है, प्लस थीटा की जगह पे 30 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक 30 लिख सकते हैं। अब सेक 30 का मान कितना होगा, तो यह हो जाएगा 2/√3। यह चार्ट से आप लोग याद रखेंगे कि 30 का मान कितना होगा सेक का। चलिए अब उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन में भी वैसे ही ट्रीट करेंगे, या चतुर्थांश में होगा। चतुर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक। तो ये कॉट है तो यह निगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉट 1485 लिख लेंगे। अब यह कोण जो है किससे अधिक है, 360 से। 360 से इसमें भाग कर लेंगे 1485 में। कितनी बार जाएगा यह, 4 बार जाएगा। 4×5 = 20, 4 0, 4×6 = 24 को 4, 4×3 = 12, 2 14। मतलब यहाँ पे बचेगा हमारा 45। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस कॉट 4 × 360 प्लस 45 लिख देंगे। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस कॉट 45 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। यह वैल्यू हमें मिल जाएगी। चलिए ऐसे ही अन्य क्वेश्चनों का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बुक से। आगे हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे।